हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के टीयर 1 की बात करने वाले हैं हम लोग, जिसमें 2 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 2 होगा। इसके पहले से हम लोग इसके पहले दिन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है। मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। मैंने सीजीएल क्रैक किया था, जिससे मुझे कि सीजी अकाउंटेंट मिला है दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस का सोल्यूशन। तो अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा एफर्ट है आप सबके लिए। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। ठीक है, आ जाइए नीचे। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, अच्छे से स्पेलिंग किसका लिखा हुआ है। बिजनेस आपने देखा होगा, व्यापार को बोलते हैं, तो यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग सही है, ये गलत है, गलत है, गलत है। पहला सवाल बहुत ही आसान आपके सामने आया था। नंबर 2 पे चलते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा ऑफ द वर्ड कीन। कीन का मतलब होता है मेरे भाई उत्सुक होना, उत्सुक हो जाना। तो इसका आप ऑप्शन चूज कर लो। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, विजिट करना। ईगर का मतलब होता है उत्सुक हो जाना। मैं क्या बोलूंगा, कीन का जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, उत्सुक हो जाना, ईगर हो जाना। आगे बढ़े, नंबर 3 पे आते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एंटोनिम क्या होगा स्कार्सिटी का। स्कार्सिटी का मतलब होता है मेरे भाई कमी हो जाना, डिफिशियंसी हो जाना। इट इज कॉल्ड स्कार्सिटी। तो इसका मुझे निकालना है एंटोनिम। इसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, अधिकता। कमी का उल्टा क्या हो जाएगा, अधिकता, यानी कि एक्सेस की बात करेंगे हम लोग। वाटर, ग्लेशियर, फ्रेश, विच काइंड ऑफ ऑप्शन गिवन है, आप खुद देख लो। हो सकता है कि यहाँ से चूज करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, स्कार्सिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सेस। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। नंबर 4 पे आते हैं। अभी तक तीनों के तीनों सवाल बहुत ही आसान देखने को मिला है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है आपको कि एक सर्टेन नॉइज है जो फ्राइटेंड करता है हॉर्स को। तो आप खुद देखो, एक सर्टेन नॉइज फ्राइटेंड द हॉर्स, ये वर्ब का सॉरी सेकंड फॉर्म है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सिंपल पास्ट। एक्टिव पैसिव के सवालों में 90% केस में सिंपल पास्ट के सवाल पूछे जाते हैं। आप देखना और मुझे बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो इसका पैसिव वॉइस में कैसे होता है आप देखना। तो पैसिव वॉइस होता है मेरे भाई वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जरा चूज करते हैं। यहाँ पे हैज बीन है, काट के हटाओ। यहाँ पे हैड है, काट के हटाओ। यहाँ पे तो वाज है ही नहीं, काट के हटाओ। ओनली ऑप्शन इज वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो एक्टिव पैसिव का सवाल आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। 5 सेकंड मुझे लगता है कि ज्यादा ही हो गया। अगर आप फास्ट क्लिक कर पाएंगे माउस को, उतना फास्ट आप वॉइस का सवाल कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे आते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड फॉर फीडिंग। अच्छा, या तो आपने देखा होगा फॉर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, या तो अगर आप फॉर को हटाना चाहेंगे तो 2 प्लस भी 1 होगा। ठीक है मेरे भाई, और जरा ऑप्शन चूज कर लेते हैं। यूज टू फीड, टू फीड, टू फीड तो है ये है। दिक्कत क्या है मेरे भाई, अच्छा मस्ट हैड बीन जोड़ दिया, सॉरी सॉरी। तो मस्ट बी यूज्ड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिर्फ इसमें दिक्कत यह था कि फॉर प्लस फीडिंग कर दो या तो 2 प्लस फीड कर दो। वॉट एवर यू वांट, आप चाहो तो कर लो। नंबर 6 पे आते हैं। द इंचेंटिंग सीनरी, दोनों वर्ड स्पेलिंग गलत है, लेकिन मैं बताता हूँ कि इंचेंटिंग का मतलब होता है मनोरंजक, मनमोहक को बोलते हैं इंचेंटिंग। सीनरी का मतलब जो होता है सीन को बोलते हैं, जो व्यू होता है उसको बोला जाता है। तो आपसे पूछ ही रहा है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, तो जरा चूज कर ले। इंचेंटिंग लिखते हैं इस तरीके से, सीनरी लिखते हैं इस तरीके से। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है मेरे भाई। द मैचेस आर बीइंग सोन। आप देखना, इज हो, एम हो, आर हो प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो और बीच में क्या हो, अच्छा बीइंग भी है, सॉरी। ठीक है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। अगर ये पैसिव वॉइस में हो मेरे भाई, तो आप याद रखना कि इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट का इम्परफेक्ट सेंटेंस को ये जो है दिखा रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। एक्टिव वॉइस में क्या ढूंढेंगे हम लोग, इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और जरा देख ले, तो इज तो है यहाँ पे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, हो सकता है। मे भी काट के हटाओ, विल भी काट के हटाओ, कैन भी काट के हटाओ। इतने गंदे ऑप्शन है कि कुछ भी करने का आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 8 आपके सामने आ चुका है और ये एक पैराजम्बल है। तो आपसे कह रहा है कि इसको अरेंज करिए, इस पार्ट्स को। एक पूरे सेंटेंस का एक पार्ट है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड दैट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। दैट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। आप खुद बताओ, ऑप्शन 2 बार बी दिया हुआ है, देखो जरा। तो बी से क्या हम शुरुआत कर सकते हैं, तुम खुद ही बताओ।
दैट विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। दैट मतलब वह रिक्वायर करेगा एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट को। ये तब बोलेंगे ना जब मुझे दैट मालूम हो। इसका मतलब ये कि इस पूरे सेंटेंस में कुछ और बातें कही गई है जिसके बारे में कह रहा है कि दैट, उसके लिए कॉमन नाउन आया है दैट। मतलब शुरुआत हम बी से नहीं कर सकते। जैसे हम बी से शुरुआत नहीं करेंगे तो ऑप्शन ये भी खत्म, ये भी खत्म। बोलो मेरे भाई, ठीक है। वेयर वी आर हेडेड, कहाँ हम लोग हेड किए हैं, कहाँ मेरी मतलब मेरा सिर जो है किस तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वेयर वी आर हेडेड एंड इन आवर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टे अहेड ऑफ दिस क्राइसिस। ठीक है भाई, अब देखो जरा शुरुआत करेंगे या तो ई से या तो सी से। मेरे पास दो ऑप्शन है। तो अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़ के देखते हैं एक बार कि इस सेंटेंस को ये पूरा सेंटेंस और ये पूरा सेंटेंस किस तरह सुटेबल होता है कि नहीं। अगर हम पढ़ेंगे सी वाला, देखो जरा, तो वेयर वी आर हेडेड एंड ई टू स्टे अहेड ऑफ दिस क्राइसिस। जैसे ये दिस क्राइसिस आ चुका है, दिस क्राइसिस आ चुका है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो भी है, टू स्टे अहेड ऑफ दिस क्राइसिस। तो क्राइसिस के बारे में बातें कही गई है। तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि वी आर जो हम हेडेड जिस तरफ से कर रहे हैं तो एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर, अगर हम फर्स्ट को देखें कि EACBD, EACBD, जरा इसको हम चेकआउट कर लेते हैं एक बार। टू स्टे अहेड ऑफ दिस क्राइसिस, टू स्टे अहेड ऑफ दिस क्राइसिस। ठीक है मेरे भाई, वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम कहाँ पे हैं, एंड वेयर वी आर हेडेड, हम कहाँ पे हैं और किस तरफ अपने आप को हेड कर रहे हैं, एंड दैट विल रिक्वायर एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे, इन आवर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की है, इतना समझाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं था इसमें, क्योंकि बहुत ही आसान होते हैं। ये एक सेंटेंस का पार्ट तोड़ दिया जाता है, फिर आपसे कहता है कि इन सारे पार्ट को अरेंज करिए। बहुत ही आसान होता है। एलिमिनेशन करना अगर आपको आ गया तो पैरासिंबल 90% आप कर लेंगे, जैसे कि मैं हमेशा फॉलो करता हूँ एग्जाम हॉल में, और ऐसे करके हमने सीजीएल भी क्रैक किया। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। काइंडली एक्सेप्ट माई कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ऑन योर न्यू हेयर कट, आपने हेयर कट जो लिया है उसके लिए हमने कॉम्प्लीमेंट दिया, अच्छा अच्छे लग रहे हो। तो वो एक होता है कॉम्प्लीमेंट, ऐसा देखना जरा, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और एक होता है ये वाला कॉम्प्लीमेंट। दोनों पढ़ते सेम है लेकिन दोनों का मतलब अलग है। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट देना, मतलब किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया, हमने शुभकामनाएं दिया कि हाँ भाई जो भी है आपका हेयर कट बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, इसको बोलते हैं पूरा करना, पूरक। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, पूरक कौन को बोलते हैं, मतलब पूरा करना। ये तुम्हारे पर्सनालिटी को पूरा करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन वर्ड जो है आप चेकआउट कर लो कि ऑप्शन नंबर 2 ही क्यों होगा। आगे बढ़ते हैं, ये बढ़िया सवाल आपके सामने आया, कंफ्यूज करने के लिए बीच में आया था। ये आ गया पैराजम्बल। ठीक है, फिर से वही चीज, आप देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज है। यहाँ आप देखो जरा, एम्बेरसमेंट एंड डिफिकल्टी फॉर देम, किसके लिए, किसी के लिए एम्बेरसमेंट की बात कर रहा है, तो इस बात हम नहीं कर सकते। द ग्रेट गॉड्स ओडिन एंड थॉर हेल्पिंग देम, देम कोई तो है बंदा यहाँ पे, ठीक है, जिसके बारे में सेंटेंस पहले कही गई है, उसके बाद का ये सेंटेंस है, ना कि ये पहले का। सो ये पार्ट है, तो ए भी नहीं हो पाएगा। हिज क्लेवर प्लान्स, कौन सा हिज, बिल्कुल नहीं। बहुत ही आसान है ये, लॉकी वाज रिप्रेजेंटेड एज द कंपेनियन ऑफ द ग्रेट गॉड्स। समझ गए बात। अब यहाँ पे समझ गए, पूरा जो कंपेनियन, उन लोगों का पूरा साथी है, जो ग्रुप है, उनके लिए देम का इस्तेमाल हुआ है। और जो हिज है वो किसके लिए आया बताओ, लोकी के लिए। समझ गए बात, समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। बिना पढ़े आप इसको टिक लगा सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम क्या हो जाएगा ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। सिंस सी हैड नेवर ट्रैवल्ड अब्रोड, उसने कभी विदेश की यात्रा नहीं करी। सी वाज बोथ काम एंड नर्वस फॉर हर कमिंग ट्रिप। आपसे कह रहा है कि इसका उल्टा क्या हो, काम का मतलब शांत, उल्टा क्या हो जाएगा, हाइप तो अलग चीज है। हाइप का मतलब होता है प्रचार करना, हाइप क्रिएट करना। ये भी एक ये भी होता है कि मन में बहुत अधिक प्रचंड मात्रा में हाइप क्रिएट करना, वो अलग चीज है। एपेथेटिक का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे एपैथेटिक, घृणात्मक, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। तो ये वर्ड जो एक्साइटेड, ये इसका उल्टा हो जाएगा। काम का मतलब शांत होना, एक्साइट का मतलब उत्सुक हो जाना, होपफुल मतलब आशावादी हो जाना। आगे बढ़े, 12 पे आते हैं। द गेस्ट वॉज हैकल्ड बाय द स्पेक्टेटर्स।
आपको निकालना है सिनोनिम किसका, एप्रोप्रिएट सिनोनिम निकालना है हेकल्ड का। तो हेकल्ड का मतलब याद रखना, हेकल्ड का जो मतलब होता है मेरे भाई, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, इसका मतलब होता है ताना देना, उपहास देना, ऐसा कुछ यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्पेक्टेटर्स थे, इसका मतलब होता है दर्शक। तो दर्शकों के सामने जिस गेस्ट को बुलाया गया था, दर्शकों ने उनका क्या कर दिया, मजाक उड़ा दिया, उपहास उड़ा दिया। तो हम क्या बोलेंगे, काम्ड, बिल्कुल नहीं। एडेड, एड का मतलब मदद करना। टॉन्टेड इज द वर्ड, उपहास करना या फिर ताना देना, इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। हेल्प नहीं किया बल्कि हैकल्ड किया। आगे बढ़े। द व्हीकल विच कैरीज डेड बॉडी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हियर्स। याद किया होगा आपने, ठीक है। सब यान को हम लोग क्या कहते हैं, हियर्स, ठीक है। कॉफिन बोलते हैं ताबूत को, एम्बुलेंस पता है आपको, जो आपातकालीन स्थिति में जो आती है गाड़ी, उसको बोलते हैं एम्बुलेंस। कोर्प्स का मतलब होता है सौ या मुर्दा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल पोस्टेड ऑल द स्टाफ रूल्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित रूप से, आपने ये इडियम बहुत बार पढ़ा होगा। लिखित रूप से का मतलब होता है इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन राइटिंग। समझ के बाद आगे बढ़ता हूँ। सपोर्ट का मतलब समर्थन देना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोज करना मतलब विरोध करना। स्टे, बियर, स्टैंड, सारे के सारे आसान ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, 16 पे आते हैं। द न्यू इलेक्ट्रिक कार कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। ये क्या बोलते हैं, एक फ्रेजल है, एक फ्रेज है। एन आर्म एंड लेग मतलब एक बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा होना, इसका यहाँ पे इस्तेमाल करे जाएंगे। बहुत ही आसान शिफ्ट है, मुझे लगता है ये वाला। 2-3 सवाल मुझे अभी तक अच्छे लगे हैं, बाकी सारे वही इजी वाले सवाल हैं। सी कैन ड्रॉ वेरी वेल एंड जस्ट एज क्रिएटिव। ओ माय गॉड, अभी हम बात ही कर रहे थे कि आसान सवाल है, देखो ये अच्छा सवाल आ गया। आप बताओ जरा क्या होगा इसमें, एज क्रिएटिव, जस्ट एज क्रिएटिव। ठीक है, अब जरा देखो। सी कैन ड्रॉ वेरी वेल, बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती है। एंड जस्ट एज क्रिएटिव, जस्ट एज क्रिएटिव नहीं, जस्ट एज क्रिएटिवली। जब यहाँ अगर इसका मतलब निकालो, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर इसका मतलब निकाल के देखो, सी कैन ड्रॉ वेरी वेल, बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। एंड जस्ट एज क्रिएटिवली, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, बहुत ही रचनात्मक तरीके से। क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या बोलेंगे, एज क्रिएटिवली, ना कि क्रिएटिव। समझ के बाद, ये सवाल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल। इट्स बेटर टू गेट लेस देन व्हाट यू वांट देन गेट नथिंग। क्या मतलब है इसका, आपको अगर कुछ ना मिले, उससे बढ़िया है कि जो भी आप चाहते हैं उससे थोड़ा सा कम मिल जाए। आपको कुछ ना मिले, उससे बढ़िया है कि आप जो भी चाहते हैं उससे थोड़ा सा कम मिल जाए। मतलब हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन, ये फ्रेज है, ठीक है। बहुत ही आसान। नंबर 19 पे आते हैं। इट लुक्स लाइक आवर बैड फियर्स आर कमिंग ट्रू। तो आपको क्या कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखो, फॉलोइंग सेंटेंस को कन्वर्ट करना है सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन के, ठीक है मेरे भाई। तो हम क्या बोलेंगे, इट लुक्स लाइक आवर बैड फियर्स आर कमिंग ट्रू। तो हम कह सकते हैं कि नो चेंज रिक्वायर्ड, द वर्ड्स फियर्स आर कमिंग बैक, ठीक है। कमिंग बैक क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमिंग ट्रू की बात हो रही है, तो बैक क्यों वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इट लुक्स लाइक आवर वर्स्ट फियर्स, बैड तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमको जाना है कहाँ पे, सुपरलेटिव में। तो बैड को हटाओ। ये वर्ड देखो दो जगह है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये देखो, ये आता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए वर्स्ट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बैड, वर्स और वर्स्ट पढ़ा होगा। ये होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्स्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 20 पे आते हैं मेरे भाई, फिर से आ चुका ये। इस ऑप्शन को चूज करना है जो अरेंज करे इसके पार्ट्स को। फिर देखो जरा, इसका बेस्ट तरीका ये भी है कि आप ऑप्शन से जा सकते हैं, ऑप्शन पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स, ठीक है, जो डिवोट किया गया है टू स्टेट क्राफ्ट, रिटन इन अनएडॉर्न्ड संस्कृत प्रोज। ऑप्शन नंबर 1 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। 21 पे आते हैं, और ये जो है आपके सामने क्लोज टेस्ट आ चुका है, ठीक है। ए कपल ऑफ मिनट्स लेटर, थोड़े ही मिनट के बाद, ए वुमन कम्स रनिंग टुवर्ड्स द डेस्क, डेस्क की तरफ दौड़ती हुई चली आई। एज सुन एज शी सीज द लिटिल गर्ल शी शाउट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स अप टू हर। क्या मतलब हुआ,
जैसे ही उसने उस छोटी सी बच्ची को देखा, वो चिल्लाई एंड उसके तरफ गई, अप टू हर। तो उसकी तरफ क्या करेगी? चेज करेगी। पीछे थोड़ी करना है, कोई चोट थोड़ी उसके कि तुमको चेज करना पड़ेगा। वो चोर थोड़ी थी कि चेज करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे? चेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रन्स अप टू हर, उसकी तरफ दौड़ी। वो चिल्लाई, उसकी तरफ दौड़ी। स्टे का मतलब होता है घूरना, ब्लिंक का मतलब आंख मारना। तो क्या ये दोनों वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं। या तो वन सोचेगा इंसान, या तो दो सोचेगा। जैसे सोचोगे तो क्या बोलेंगे? रन्स अप टू हर, शी लिफ्ट्स द गर्ल इनटू हर आर्म्स एंड होल्ड्स हर वेरी टाइट। उसने अपने बाहों में ले लिया और उसको बहुत तेजी से, बहुत जोर से पकड़ लिया। क्या बोलता है आगे? आगे क्या बोलता है कि देन शी सेपरेट्स हर्सेल्फ फ्रॉम हर डॉटर एंड लुक्स एट हर। उसने अपने डॉटर से उसको अलग किया और उसको देखा। लुक्स एट हर, आई एम हेयर एड्रिया। उसकी तरफ उसने क्या किया? लुक्स एट हर ईयर्स, नेल्स, फेस, स्किन। अब मुझे बताइए, जिस तरह के ऑप्शन है, तुम क्या टिक लगाओगे? फेस पे लगाओगे ना। उसके चेहरे की तरफ देखा। कोई इंसान किसी से बात करता है तो क्या उसका ईयर देखता है? ईयर देख के बात करता है कि नेल देख के बात करता है कि स्किन देख के बात करता है? अरे मेरे भाई, किस तरह के ऑप्शन, गंदे गंदे ऑप्शन है। ये तो 5वीं क्लास का बच्चा बना देगा इसको। ठीक है। आई एम हेयर एड्रिया, एवरीथिंग इज ओके, आई लव यू हनी। हो सकता है कि वो उसकी जान पहचान की छोटी सी बच्ची हो, वही समझा रही है कि भाई हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ ठीक है, टेंशन ना लो। ठीक है। देन शी टर्न्स एंड fill in the blanks the man. Then she turns and fill in the blanks the man. Thank you so much, sir. She says. We got separated in the crowd earlier. हम लोग पहले भीड़ में अलग हो चुके थे। तो जो मैन है, हो सकता है कि वो जिस मैन के पास जा रही थी, उस मैन ने उस बच्ची को बचाया होगा। तो वही कह रही है कि उसने उस आदमी की तरफ घूमी और उसको क्या किया? ग्रीट किया कि डिस्क्रीट किया? बताओ मुझे। डिस्क्रीट का मतलब होता है विचारशील होना, तो क्या ये करेगी? ऑप्ट का मतलब होता है चूज करना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रीट करना मतलब हम उसको धन्यवाद देंगे, ग्रीट करेंगे। समझ गए बात? समझ गए बात? तो क्या करेंगे? ग्रीट्स द मैन। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि माई डॉटर इज डेफ। ये उसकी बेटी थी जो कहते कि बहरी है। सो आई कुड नॉट मेक एन फिल इन द ब्लैंक्स ओवर द स्पीकर फॉर हर। वही कह रही कि हम इसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं करवा सकते थे क्योंकि ये बहरी है। आप ढूंढा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लेम मतलब दावा करना, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा करना, नोटिफिकेशन सूचित करना, एसर्शन मतलब कथन। आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में। ठीक है। तो तुम बताओ कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज करोगे? अनाउंसमेंट। क्योंकि ये बहरी, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे? इसका अनाउंसमेंट नहीं करवा सकते हैं उसके लिए। ठीक है। नंबर 5 पे आते हैं, आखिरी सवाल पे आते हैं। आई वॉज लुकिंग फॉर हर एवरीवेयर। हम इसके लिए हर जगह ढूंढ रहे थे। मैं बहुत चिंतित थी। नाउ द मैन अंडरस्टैंड्स वाई द लिटिल गर्ल डिड नॉट लुक एट हिम अंटिल ही फिल द ब्लैंक्स हर शोल्डर। इसलिए उस बंदे ने सोचा कि उस लड़की ने क्यों उनकी तरफ नहीं देखा जब तक उसने उसके शोल्डर को टच नहीं किया, क्योंकि वो बहरी थी। तो बंदा चिल्ला रहा होगा, बंदी को सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो घूम के देख नहीं दे होगी। तो वही कह रहा है कि जब तक हमने उसको टच नहीं किया उसके शोल्डर को, तब तक बंदी ने मुझे देखा ही नहीं। समझ के बाद? तो बहुत ही आसान क्लोज टेस्ट आपके सामने ये था। ये तो ये आपका सेट नंबर 2 भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई कि 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। ठीक है। तो आपके लिए 1 सेकंड लगता है, 2 सेकंड लगता है लाल वाले बटन को दबाने में, सब्सक्राइब बटन को दबाने में। आप चाहो तो कर सकते हो, मेरे लिए थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हो ताकि मैं थोड़ा सा 1000 कंप्लीट कर पाऊँ। बताओ, इतना मेहनत करने के बाद भी अभी तक मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। ये बहुत ही अजीब लगता है मेरे को कभी कभी। ठीक है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। पढ़ते रहिए हमेशा।